तो कहानी की शुरुआत में हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जो अपनी खिड़की से नीचे देख रहा था। नीचे छपरियों की एक गैंग एक गाड़ी पर अटैक कर रही थी और उसका कार ओनर जब कार से बाहर निकला तो उन्होंने उसे भी मारना शुरू कर दिया। वे उसे तब तक मारते रहे जब तक कि उसकी सांस नहीं रुक गई। इन छपरियों ने सबका जीना हराम कर रखा था। ये छपरी गैंग यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते, मर्डर करते और भी कई इलीगल काम जैसे ड्रग्स का धंधा करते, लेकिन पुलिस इन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी क्योंकि पुलिस को तो टाइम से पैसे पहुँच रहे थे ना। यहाँ के लोग बस तमाशा देखते और अपने काम से मतलब रखते। वे कभी कंप्लेंट नहीं करते। बेचारा बूढ़ा आदमी भी ये नाइंसाफ़ी देखकर चुपचाप सो गया क्योंकि बहुत सालों पहले उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि मिलिट्री से रिटायर होने के बाद वो कभी भी लफड़ों में नहीं पड़ेगा और शांति से अपनी बाकी की ज़िंदगी जिएगा। हैरी ब्राउन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था और अब बुढ़ापे में वो स्लम्स के पास वाली बिल्डिंग में अकेले रहता था। वो अपनी बीमार बीवी को रोज़ हॉस्पिटल मिलने जाता था। उसकी बीवी कोमा में है, फिर भी वो रोज़ उससे मिलने जाता था, वो भी पैदल क्योंकि उसके पास बाइक नहीं थी और ना ही साइकिल और ना ही व्हील चेयर। इसके बाद वो दारू पीने बार में जाता है और वहाँ अपने पुराने दोस्त लियोनार्ड के साथ चेस खेलता है। उसका डेली का यही रूटीन है। एक रात उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आया कि उसकी बीवी क्रिटिकल कंडीशन में है। वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचने के लिए उसे जिस रास्ते से जाना था वहां पर छपरी गैंग वाले खड़े रहते थे, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना जिसके लिए थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचने में उसे देर हो गई और वो अपनी बीवी को आखिरी बार नहीं देख पाया। हैरी पछतावे में रोने लगता है। उसे महसूस हुआ कि अगर वो छपरी गैंग वाले उसके एरिया में ना होते तो शायद वो अपनी बीवी को आखिरी दफ़ा मिल सकता। अगले दिन अपनी बीवी को दफनाते हुए वो रो रहा था। अब उसके पास दुख बांटने के लिए सिर्फ एक ही इंसान बचा था, उसका सबसे पुराना दोस्त लियोनार्ड। अब भी वो दोनों बार में डेली चेस खेलते थे। लियोनार्ड ने हैरी को सलाह दी कि उसे बार के ओनर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हथियारों और लड़कियों की सप्लाई करता है। फिर ये दोनों बाथरूम में जाते हैं जहां लियोनार्ड ने हैरी को रोते हुए बताया कि इन छपरी गैंग वालों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। छपरियों ने उसके मेल बॉक्स में कूड़ा भर दिया था और जब लियोनार्ड ने प्रोटेस्ट किया तो छपरियों ने उसमें थप्पड़ जड़ दिया। लियोनार्ड ने कहा कि अब बहुत हो चुका। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाल लिया। हैरी ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे इन छपरियों के मुंह नहीं लगना चाहिए। उसने सलाह दी कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन चल सकता है। हालांकि लियोनार्ड पहले ही वहाँ जा चुका था और उसके हिसाब से पुलिस सिर्फ मर्डर केस को सीरियस लेती है। अब वो वहाँ से चला गया। देर रात लियोनार्ड के अपार्टमेंट के बाहर किसी ने ठीक उसके गेट के सामने कुछ पेपर्स जला दिए जिससे उसके अपार्टमेंट में धुआं धुआं हो गया। धुएं से उसकी आंख खुल गई और वो जल्दी से बालकनी की तरफ भागा। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। अगले दिन डिटेक्टिव एलिस और उसका साथी हैरी के घर आते हैं और उसे बुरी खबर सुनाते हैं कि कल रात किसी ने उसके दोस्त लियोनार्ड को छुरा घोंप के मार दिया, लेकिन अटैकर के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था और पुलिस अटैकर की तलाश में है। हैरी ये सुनते ही रोने लगता है। इतना तो वो अपनी बीवी के मरने पे भी नहीं रोया था। वो सोच रहा था कि अब उसके पास कोई नहीं बचा, वो पूरी तरीके से अकेला हो चुका है। उसे दुख था कि वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। डिटेक्टिव ने इस केस में 4 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक था नॉयल, जिसने अपने अंकल से कह के एक लॉयर का इंतज़ाम किया और फिर लॉयर की सलाह के हिसाब से उन चारों ने सेम गवाही दी, यहाँ तक कि पुलिस के साथ बदतमीजी भी करी। और तो और उन्होंने पुलिस से ये तक कह दिया कि उन्हें घर से संभल कर निकलना चाहिए। पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें छपरियों को छोड़ना पड़ा। अब हैरी अकेलेपन में डूबता जा रहा था। वो बार में बैठा हुआ था और आज और दिन से ज़्यादा शराब पी रहा था। उसे पैसे देते हुए एक ड्रगी ने देख लिया और फिर जब हैरी घर जा रहा था तो अंधेरे में से वही ड्रगी बाहर आया और उसे चाकू की नोक पे पैसे मांगने लगा। सेकंडों में हैरी ने वो चाकू उस ड्रगी की छाती में ही घुसा दिया। एकदम से हैरी को लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो इधर उधर देखने लगा कि कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। इसके बाद वो यहाँ से निकल गया। अगली सुबह डिटेक्टिव एलिस फिर से हैरी के पास आती है लियोनार्ड की केस की जानकारी देने।
उसने बताया कि लियोनार्ड को जिस छुरे से मारा गया है वो एक आर्मी का छुरा है जो कि लियोनार्ड का ही था, और फिंगरप्रिंट वगैरह के हिसाब से ये पता चल रहा है कि जिसने भी लियोनार्ड को मारा है असल में लियोनार्ड उस शख्स को मारने आया था और सेल्फ डिफेंस में लियोनार्ड मारा गया, जिसके चलते अगर सस्पेक्ट पकड़ा भी गया तो भी उस पर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा बल्कि मैनस्लॉटर का चार्ज लगेगा। ये सुन के हैरी को बहुत गुस्सा आया और उसने डिटेक्टिव को वहाँ से भगा दिया। अब हैरी ने फैसला किया कि पुलिस तो इंसाफ करेगी नहीं और ना ही उसके पास मास्टर ब्रूस वेन है जो उसे बैटमैन बन के इंसाफ दिला सके, इसलिए अब उसे खुद ही बैटमैन बनना होगा। उसने अपना मिलिट्री नाइफ निकाला और बदला लेने का प्लान बनाने लगा। उसने रात में एक एडिक्ट का पीछा किया और फिर उनके अड्डे पे पहुंच गया जहां उसने कहा कि उसे कबूतरों को मारने के लिए एक गन की ज़रूरत है। गन खरीदने के बहाने वो अंदर आ गया। यहाँ उसने देखा कि यहाँ पे तो कोकेन की खेती चल रही है। अंदर रूम में उसने देखा कि एक लड़की पड़ी हुई थी जिसे किसी तरीके का नशा दिया गया था, वो भी इंजेक्शन से। वहाँ पे एक टीवी भी लगा हुआ था जिस पे हैरी ने उन लोगों को उस लड़की के साथ गलत काम करते हुए देखा। ये देखते ही बूढ़ा ट्रिगर हो गया और उसने उनमें से एक की गन छीन के वहाँ कत्लेआम मचा दिया। फिर उसने लड़की को उठाया और उसे एक गाड़ी में डाल के वापस आया और पूरे प्लांटेशन को जला के लड़की को अपने साथ हॉस्पिटल ले गया। हैरी ने इस जगह से नोटों से भरा हुआ बैग भी उठा लिया था। उस बैग में से एक मोटी गड्डी उसने लड़की के कपड़ों में रख दी और फिर कार का हॉर्न बजा छोड़ के अंधेरे में गायब हो गया। फिर उस लड़की का इलाज होता है और अगली सुबह यहाँ डिटेक्टिव भी आ पहुँचे। डिटेक्टिव एलिस को लगा कि ये नशेड़ियों का काम नहीं है, कोई ड्रगी इस लड़की को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के क्यों जाएगा। दूसरी तरफ ज़्यादातर पैसे हैरी ने डोनेशन बॉक्स में डाल दिए। लगता है आज तो एनजीओ वालों के घर पनीर की सब्जी बनेगी। अब हैरी अपनी फैमिली की कब्र पर था और वहाँ छपरी गैंग को ख़त्म करने के लिए अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। ऊपर से वो छपरियों पर नज़र रखे हुए था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने एक डीलर को शूट कर दिया। अंधेरे में भी इतना अच्छा निशाना, ये है बैटमैन की संगत का असर। डीलर को मारने के बाद वो एक बदमाश को पकड़ के पूछताछ के लिए ऊपर ले आया। फिर उसने एक लेदर का पाइप लिया और उस पर चिल्लाने लगा, जिसके बाद बदमाश ने अपनी बदमाशी छोड़ी और हैरी को सच बताना शुरू किया। उसने कहा कि लियोनार्ड ने उस रात उन पे चाकू से हमला किया था, लेकिन वो हम सब से पिट गया। उसने हैरी को एक वीडियो भी दिखाई जिसमें उन छपरियों ने लियोनार्ड के पेट में चाकू मारा था और फिर उसके ऊपर पेशाब भी किया। ये देखकर हैरी को बहुत बुरा लगा। अब बुढ़ा इस बदमाश को पकड़ के उसी जगह ले गया जहां उन्होंने लियोनार्ड को मारा था। उसने बदमाश को चेन से बांध रखा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो उसका कुत्ता हो। नॉयल और उसके बाकी साथी भी वहीं पर थे। उन्हें उनका दोस्त तो दिख रहा था, लेकिन उसके दोस्त को जिसने पकड़ रखा है वो नहीं दिख रहा था। बदमाश को उसके डरे हुए साथियों ने मार दिया, वो भी गलती से। सेकंडों में हैरी ने एक और बंदे को निपटा दिया और अब बस नॉयल बचा था, जो यहाँ से भागने में कामयाब हुआ। हैरी को उसका पीछा करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी और जल्दी उसकी सांस फूल गई और वो बीच रास्ते पे ही बैठ गया। बेहोश होने से ठीक पहले उसने अपनी गन नदी में फेंक दी। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। डिटेक्टिव्स भी वहाँ पहुँच गए। नर्स ने बताया कि इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ये पुलिस के सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। हालांकि डिटेक्टिव्स ने उसकी जैकेट पर लगे गन पाउडर को स्मेल कर लिया। उसे लग रहा था कि ये जो दो लड़कों की लाशें मिली है ये लियोनार्ड के केस से जुड़ी हुई है और अब वो हैरी को सस्पेक्ट मान के चल रहे थे। वो वापस पुलिस स्टेशन आती है और अपने विचार चीफ के सामने रखती है। चीफ ने उसकी बात सुनने के बाद कहा कि मैं 65 साल का हूँ और मैं इंडियन स्टाइल में सुबह सुबह बैठ भी नहीं पाता, और तुम्हें लग रहा है कि ये 80 साल का बूढ़ा दो लोगों का खून कर सकता है। एलिस ने पूछा, सर सुबह सुबह बैठने में और बंदूक चलाने में क्या कनेक्शन है? तो चीफ ने बड़ी गंभीर आवाज़ में जवाब दिया कि सुबह बैठ के भी तो हम बंदूक ही चलाते हैं। ये बात डिटेक्टिव के सर के ऊपर से निकल गई। अब शहर में बढ़ते क्राइम को लेके लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पत्थरबाजी भी। पुलिस भी लाइक ईंट का जवाब तो पत्थर से दे सकते हैं, पर पत्थर का जवाब किससे दे। इसी बीच हैरी को हॉस्पिटल में होश आ गया और वो अपनी ट्यूब व्यूब हटा के यहाँ से निकल लिया।
वो भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद, क्योंकि हैरी का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ था। जल्द डिटेक्टिव को भी पता चल गया कि हैरी बिना परमिशन के यहाँ से निकल चुका है। उसे पूरा भरोसा था कि हैरी अब नॉयल के पीछे जाएगा। फिर वो और उसका साथी जल्द से जल्द दंगाइयों के एरिया में पहुँचे। दंगे बढ़ते जा रहे थे और इनके यहाँ आते ही इन पे भी अटैक होना शुरू हो गया। फिर इनका एक सीरियस कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एलिस के पार्टनर को भी चोट आई। दोनों डिटेक्टिव अब अपनी कार में फंस चुके हैं। वो तो शुक्र है कि हैरी यहाँ टाइम से आ गया और उसने डिटेक्टिव्स की मदद की और उन्हें कार से निकालकर सिड के बार में ले आया। सिड ने उन्हें देखा और कहा कि मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ। ऐसा कह के वो यहाँ से चला गया। यहाँ डिटेक्टिव ने हैरी के पास गन देखी और उसका शक यकीन में बदल गया। हैरी को भी ये एहसास हो चुका था कि डिटेक्टिव को सब पता है। तो हैरी ने कहा कि इन छपरियों ने लोगों की जान को खेल समझ लिया है, इसलिए इन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है। इस पर डिटेक्टिव ने कहा कि अगर वो नॉयल को मारने जाएगा तो सिड उसे मार देगा, क्योंकि सिड नॉयल का अंकल है। हैरी को ये बात सुन के काफ़ी शौक लगा, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे तभी लियोनार्ड की बात ध्यान आ गई कि आखिर उसने हैरी को सिड से दूर रहने के लिए क्यों कहा था। बाद में हैरी गन लेके सिड के पास जाता है, लेकिन वहाँ तो नॉयल छुपा हुआ था, वो भी गन के साथ। सिड जानता था कि लियोनार्ड के साथ क्या हुआ था और उसने कहा कि नॉयल ने उसे नहीं मारा। हालांकि हैरी ने उसे फ़ोन दिया जिसमें लियोनार्ड को मारने की वीडियो थी। अब हैरी की तबीयत खराब होने लगी और सिड तुरंत उसके पास आया बड़ी हमदर्दी के साथ, और बड़ी सावधानी से उसने हैरी से उसकी गन ले ली। गन लेते ही सिड का एटीट्यूड एकदम से बदल जाता है और सिड ने हैरी की एक घूसे में ही सारी पथरी तोड़ दी। जब डिटेक्टिव ने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उसने तुरंत बैकअप बुला लिया। नॉयल पीछे से उसके पास आया और उसे मारने लगा। सिड भी हैरी पर फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। सिड ने नॉयल को डांटते हुए कहा कि उसे किसी को मारते हुए उनकी वीडियो शूट नहीं करनी चाहिए। अब सिड ने नॉयल से कहा इन्हें मार के सड़क पे फेंक दो ताकि ऐसा लगे जैसे कि ये दंगों में मरे हैं। अब सबसे पहले सिड ने मेल डिटेक्टिव को मारा, फिर उसने डिटेक्टिव एलिस का गला दबा के उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी हैरी नींद से उठ गया और उसने अपनी सॉक्स में से गन निकाली और नॉयल को शूट कर दिया। सिड ने देखते ही हैरी के कंधे पे गोली मारी और फिर उसे जान से मारने के लिए उसके पास आ गया। हैरी ने बिना डरे उससे कहा कि मुझे मार दो। तभी सिड ने अपनी चेस्ट पे 2 रेड डॉट्स देखे और अगले ही पल स्नाइपर्स ने उसकी छाती में छेद कर दिया। सिड की मौत से ही इस जगह का लगभग सारा क्राइम खत्म हो चुका था। वही छपरियों का फाइनल बॉस था। र्यूमर्स ये भी थे कि एक बुढ़े ने बैटमैन बन के इन क्रिमिनल्स को शहर से साफ किया है, लेकिन चीफ ने र्यूमर्स को डिनाई कर दिया और कहा कि ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ डिटेक्टिव्स की मेहनत और हगन से, आई मीन लगन से। अब शहर की गंदगी साफ हो चुकी थी और वो रास्ते जिस पे लोग छपरियों के डर से नहीं आते थे, वो रास्ते भी एकदम बढ़िया हो चुके थे। तो दोस्तों, कभी भी किसी बुढ़े को कम नहीं समझना चाहिए, खासकर जो बैटमैन के घर में झाड़ू पोछा लगाता हो। तो कैसी लगी स्टोरी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।